हमें खुशी है कि प्रिजन मिनिस्ट्री का जो कार्य वाराणसी के दोनों कारागारों में चल रहा है, ये कारागार के बंदियों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। पीएमआई इंडिया का उद्देश्य यही है, सेवा कार्य द्वारा कारागारों में बंदियों को ऐसा एक अवसर मिले जिससे कि वे मुख्य धारा के लोगों से मिले, उनसे सलाह पाए, उनसे सांत्वना पाए और उनसे जुड़े रहे और अपने को एक दिन मुख्य धारा में लाने के लिए और मिल जाने के लिए प्रयास करें। प्रभु ईसा का कहना है कि मैं बंदियों को स्वतंत्रता का, मुक्ति का संदेश देने आया हूँ। और वही कहते हैं कि जब मैं बंदी था आप मुझे मिलने आए, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो। हम इस बात पर विश्वास करते हैं और हम इसे यकीन मानते हैं कि जब हम कारागार में बंदियों से मिलने जाते हैं, ईश्वर के शक्ल, ईश्वर के उपस्थिति को अनुभव करते हैं और ईश्वर के संदेश को उनके पास लाते हैं। इससे उनके दिल को आराम, उनके मन को एक उम्मीद और उनके भविष्य में एक प्रकाश लाने के लिए हम प्रयास करते हैं। जेलों में बंदी को भी ये आभास मिलता है, ये विचार मिलता है, ये सोचने को एक प्रेरणा मिलता है कि वह अपने जीवन को सुधार कर, अपने जीवन को संवार कर, नियमानुसार इस कारागार के व्यवस्था को पालन कर कल के भविष्य को वो सुधार सकता है। कल वो अपने जीवन का निर्माण एक नए तरीके से कर सकता है। पीएमआई इंडिया इस दिशा की ओर कार्य करता है। वाराणसी के इस कमेटी को, इस ग्रुप को, जो कि कारागारों में सेवा कर रहा है, पीएमआई इंडिया की ओर से उन्हें हम बधाई देते हैं, उनके कार्य का सराहना करते हैं और इस कार्य पर खुदा का, ईश्वर का आशीर्वाद मांगते हैं। जो कार्य आप कर रहे हैं इससे बंदी भाई बहन लाभान्वित हों, उनका जीवन उज्जवल हो जाए, उनका भविष्य का जीवन एक अच्छे ढंग से निर्मित हो जाए। धन्यवाद। I'm Ambarish Kaur, Senior Jail Superintendent at Prison Headquarters in Lucknow. I was posted as Senior Superintendent of Central Jail at Varanasi from 2017 to 2019. During that period, the Dioceses of Varanasi did much for upliftment, both mental and financial, for the prisoners of Central Jail Varanasi. They helped in earning wages from industries in bakery, food preservation and metallurgy and fabrication and carpentry, etc. They also planted about 500 trees, especially fruit trees, and most of them were jackfruit trees, which will help them, which will produce jackfruit for consumption by the prisoners as vegetables. They helped in dairy, also dairy production, and also and trained many prisoners for such purposes. Moreover, they tried to establish family ties for those prisoners to whom nobody came to meet for last 5 years or so, more than that. That was a great thing to do. I have a special mention for Father Caspar Manimaran, who looked after the prison ministry, Sister Meena, and this was possible because of the blessings of His Grace, Bishop Eugene, from the Diocese of Varanasi.
मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी यहाँ वाराणसी मंडल में महिला कल्याण विभाग की तरफ से उप निदेशक के रूप में तैनात हूँ। जनपद वाराणसी में मेरे पास जिला प्रोबेशन अधिकारी वाराणसी का अतिरिक्त प्रभार है। मैं विगत जब से मेरी यहाँ बनारस में तैनाती हुई है तब से मैं डायोसिस ऑफ वाराणसी के सहयोग से चाइल्ड राइट के संबंध में, बच्चों के उत्थान के संबंध में, बच्चों के शिक्षा के संबंध में अनेक नवीन प्रयास किए हैं। वो प्रयास उन बच्चों के सर्वोत्तम हित के दृष्टिगत बहुत अच्छे हैं और उनसे उन बच्चों को बहुत लाभ भी हो रहा है। उदाहरण के तौर पर हमारे जो रामनगर में राजकीय बालगृह चलता है, उस बालगृह में इस संस्था के माध्यम से एक ट्यूटोरियल क्लासेस शुरू कराया गया है। इसके साथ ही वहाँ पर जो बच्चे हैं उन बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन देने के लिए और आजकल की जो शिक्षा पद्धति है उस पद्धति से जोड़ने के लिए उनको सेंट फ्रांसिस स्कूल है, उस स्कूल में इस संस्था के सहयोग से उनको शिक्षा दिया जा रहा है। इसी प्रकार जो हमारे डिफरेंट शेल्टर होम्स हैं, उन सारे होल्ड सेंटर होम्स में जो बच्चे आवासित हैं उन बच्चों की रेगुलर काउंसलिंग करना, 30 त्योहारों पर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ऐसे मौक़ों पर वहाँ उपस्थित होकर के कल्चरल एक्टिविटीज़ कराना, इस तरीके के कार्यक्रम संचालित कराए जा रहे हैं। ये सिर्फ इस विभाग के प्रति ही नहीं, जो बच्चे यहाँ पर जो केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चे हैं उनके दृष्टिगत, उनके भविष्य के दृष्टिगत, उनकी मुख्य धारा में जोड़ने के दृष्टिगत ये कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक है और सहयोग बहुत ही सराहनीय है। मैं ये अपेक्षा भी करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम निरंतर रूप से, नियमित रूप से संचालित होते रहें, जिससे कि उन बच्चों को अलग अलग किस्म के एक्सपोजर भी प्राप्त हों, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। मैं अनेक धन्यवाद देता हूँ इस संस्था को और जो सहयोग इस संस्था द्वारा मुझे और मेरे विभाग को उपलब्ध कराया गया है, इसके लिए अनेक धन्यवाद। डायोसिस ऑफ वाराणसी संस्था द्वारा सेंट्रल जेल वाराणसी और डिस्ट्रिक्ट जेल वाराणसी बंदियों के कल्याण के लिए बहुत तरह से सहयोग किया जा रहा है। जिन बंदियों को के परिजन कारागार में मुलाकात के लिए नहीं आ पाते हैं, उन बंदियों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, छोटी छोटी जरूरतें, साबुन, तेल, बिस्किट, दंत मंजन आदि की व्यवस्था उस संस्था के द्वारा की जाती है। इतना ही नहीं, उन बंदियों की काउंसलिंग भी की जाती है और काउंसलिंग में उनके केस संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रयास किया जाता है। आप द्वारा एक वकील हाईकोर्ट में भी उपलब्ध हैं, जो इन निराश्रित बंदियों के मामलों को हाईकोर्ट में भी पैरवी करते रहते हैं। यही नहीं, बंदियों के उत्थान के लिए और बंदियों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्था द्वारा कंप्यूटर दिए गए हैं, 3 कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं तथा करीब 45 बंदियों का प्रशिक्षण भी कराया गया है तथा उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। यह एक नितांत ही सराहनीय कार्य और उत्तम है। इन कंप्यूटरों के माध्यम से बंदियों के डाटा फीड किए जाते हैं, उनके केस संबंधी मामलों के जानकारी रखी जाती है तथा इसमें वह कंप्यूटर में 45 बंदी दक्ष हो चुके हैं, तो उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने का एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास संस्था द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए संस्था द्वारा एक मंच का भी निर्माण कराया गया है और उस मंच में महती योगदान जो है इस संस्था का ही है। वाराणसी अपने आप में एक सांस्कृतिक नगरी है, जहाँ वर्ष भर सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन सदैव होता रहता है। स्वच्छता अभियान के तहत संस्था द्वारा डिस्ट्रिक्ट जेल और सेंट्रल जेल मिलाकर के पॉलीथीन मुक्त भारत या वाराणसी को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए
सूती कपड़े के झोले सिलवाए गए और तथा संस्था द्वारा वितरित किए गए। यही नहीं, इस कोरोना 19 महामारी के दौरान संस्था द्वारा करीब डिस्ट्रिक्ट जेल और सेंट्रल जेल में तकरीबन 50,000 मास्क तैयार कराए गए और इस जनपद में जिनके पास कोविड-19 से बचाव के लिए कोई संसाधन मास्क उपलब्ध नहीं थे, इस संस्था द्वारा वितरित किए गए। यही नहीं, भूखे लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, लगभग 10,000 पावरोटी का भी निर्माण संस्था द्वारा करवाया गया इस सेंट्रल जेल में तथा उनको वितरित किया गया समुदाय के भीतर। कैथोलिक डायोसिस ऑफ वाराणसी संस्था द्वारा सेंट्रल जेल वाराणसी, डिस्ट्रिक्ट जेल वाराणसी में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया जा रहा है और हमें अपेक्षा है कि संस्था हमारा उत्तरोत्तर सहयोग करती रहेगी। मैं संस्था को वरिष्ठ जेल अधीक्षक की हैसियत से धन्यवाद देता हूँ, उत्साह आभार प्रकट करता हूँ तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। कैथोलिक डायोसिस ऑफ वाराणसी द्वारा जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध बंदियों के लिए पिछले कई वर्षों से कार्य किए जा रहे हैं। कारागार में निरुद्ध बंदियों को स्वावलंबी बनाने हेतु, महिला बंदियों को स्वावलंबी बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के रोजगार पर कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे उनको सिलाई कढ़ाई को प्रशिक्षित करना, बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराना, बंदियों के बीच में हेल्थ कैंप लगाकर उनको स्वस्थ बनाए रखना, उनको दवाएं वितरण कराना, गरीब बंदियों को चश्मा वितरण कराना, बंदियों को जो गरीब बंदी हैं उनको वस्त्र आदि की आवश्यकता पड़ने पर उनको वस्त्र दिए जाते हैं। ये संस्था कारागार में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसमें प्रमुख रूप से फादर कैस्पर एवं बिशप स्वामी जी महाराज का योगदान रहता है। हम इनके कार्यक्रमों की सराहना करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं और इसके लिए कारागार परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं राजकीय बालगिरी बालक रामनगर वाराणसी में अधीक्षक के पद पर तैनात हूँ। इस वर्तमान समय में कोरोना काल में वाराणसी धर्म प्रांत मिशनरी के तरफ से, कैथोलिक डायोसिस ऑफ वाराणसी की तरफ से हमारे राजकीय बालगिरी में बच्चों और यहाँ के कर्मचारियों के लिए भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए बहुत ही सहयोग किया गया। 2 बार 3 बार बच्चों के लिए साबुन, टॉवेल, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क का व्यवस्था किया गया। यहाँ पे बच्चों के लिए खाने पीने का भी जो भी बच्चों के लिए सामग्री होती है उसका दिया गया। इसके अतिरिक्त मिशनरी का संस्था के लिए विगत कई सालों से बहुत ही योगदान रहा है और अभी तक जारी है। संस्था से हर साल 2 बच्चों का संत फ्रांसिस स्कूल में पढ़ने के लिए चयन होता है। जो मिशनरी की तरफ से संस्था संत फ्रांसिस कैंपस से सिस्टर लोग आते हैं और बच्चों को तैयार कराते हैं, कोचिंग ट्यूशन के माध्यम से उनको तैयार कराते हैं, काउंसलिंग करते हैं और हर साल 2 बच्चे चुन के जाते हैं। इसमें वर्तमान में संत फ्रांसिस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 3 है, जो क्लास 5 में इसमें पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त मिशनरी की तरफ से बच्चों को सारे तरह से किट, जो भी कापी किताब, जो भी ड्रेस है, सब अवेलेबल कराया जाता है। उसके साथ साथ जो और बच्चे संस्था में आवासित हैं उन बच्चों के लिए भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। समय समय पर जो भी फेस्टिवल होता है मिशनरी से संबंधित या किसी धर्म से संबंधित जो भी फेस्टिवल होता है उसमें बच्चों के लिए विशेष रूप से कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जाता है और बच्चों को समय समय पर कपड़े और मिष्ठान या खाने पीने का चीज़ इस
तरह से वितरण किया जाता है, बच्चों को अपनत्व का व्यवहार दिया जाता है। इन बच्चों के बीच में हर सप्ताह में मंगलवार को इस धर्म प्रांत की तरफ से जो सिस्टर संत फ्रांसिस स्कूल के कैंपस में रहती हैं, हर मंगलवार को आकर इन बच्चों को फ्रेंडली कार्यक्रम करती हैं। इन बच्चों के बीच में इनके साथ में फिजिकल एक्टिविटी और कल्चरल एक्टिविटी करके इनका मनोरंजन करती हैं, इनका उत्साहवर्धन करती हैं, इनको आगे बढ़ाती है और एक भाई बहन के प्रेम में भी बांधती हैं, जिससे बच्चों में बड़ा उत्साह पैदा होता है। उनको आत्मीयता महसूस होता है, बच्चों को ये लगता है कि मेरा भी कोई है। ये बहुत ही ज़रूरी था इस संस्था में जो अवेलेबल हो रहा है। इस संस्था में संत फ्रांसिस ट्यूटोरियल का एक गठन हुआ है। इसमें एक कक्ष है ट्यूटोरियल का, जिसमें वहाँ संत फ्रांसिस से जो सिस्टर आती हैं उनको कोचिंग करके, ट्यूशन करके आगे वाले क्लास में पढ़ने के लिए तैयार कराती हैं। और बहुत ही आभारी हैं हम संस्था परिवार की तरफ से इस मिशनरी का और फादर कास्पर का विशेष रूप से हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जिनके सहयोग से यहाँ के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बच्चा, दूसरा बच्चा जो यहाँ पे हैं, सामान्य बच्चे, वो भी बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको देख के लालायित होते हैं और उनके मन में भी इच्छा जागृत होती है कि हम भी बाहर जाएं, स्कूल जाएं, हम भी अच्छे बच्चे बने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे धर्म प्रांत वाराणसी को, पूरे फादर कास्पर के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह से इन बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और भविष्य में भी हमको उम्मीद है और मेरा निवेदन है कि संस्था में इस तरह से करते रहेंगे। हर साल 2 बच्चों का, 3 बच्चों का टारगेट होता है जो तैयार हो रहे हैं बच्चे। इसमें मेरा भी जितना हो सकेगा तो मैं प्रयास कर रहा हूँ और हमेशा सहयोग करूँगा और सहयोग इस तरह से मिलता रहेगा तो इन बच्चों का भी, ये जो भूले पिछड़े, जो मिसिंग बच्चे हैं, जो अर्पण बच्चे हैं, इनको भी आगे बढ़ाया जा सकता है इस प्रयास से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं सिस्टर अल्फोंसा, गाजीपुर, लॉर्ड्स कॉन्वेंट। हम जेल मिनिस्ट्री के बारे में कुछ आप लोगों के समक्ष बताना चाहते हैं। हम लोग फादर्स, क्लोज बाई कम्युनिटीज़ के सिस्टर्स, लॉर्ड्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएँ कुछ वर्षों से जेल मिनिस्ट्री कर रहे हैं। इस मिनिस्ट्री में हम लोग अपने जेल के कैदी भाई बहनों के साथ कुछ त्योहारें मनाते हैं, जैसे क्रिसमस, रक्षाबंधन, गांधी जयंती। इन अवसरों पर हम लोग विशेष करके जाते हैं और हमारे भाई बहन जो जेल में हैं, हमारी इस त्यौहार मनाने के लिए राह देख करके बैठते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है, भाई बहन का संबंध। जो कैदी भाई हैं, जो इसके लिए नहीं वो त्यौहार मना सकते हैं, उसकी एक अपूर्णता को हम लोग पूर्ण बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे जेल प्रशासन का पूर्ण सहयोग होता है, जो प्रशंसा के पात्र हैं। जेल प्रशासन की जितनी प्रशंसा करे उतना ही हमें कम लगता है। और मीडिया के लोग भी हमारे साथ रहते हैं। हमारे साथ कुछ शुभ चिंतक को भी हम लेते हैं, उन लोग भी अपना योगदान देते हैं, कुछ पुरस्कार के रूप में, कुछ चीज के रूप में देते हैं। ये सब के ऊपरी हमको एक प्रकार का एक आनंद मिलता है जब हमारे बच्चों के साथ हम जब जाते हैं। कभी कभी हम लोग पारिश के यूथ को भी ले जाते हैं। लगता है उनको इनके माध्यम से अंदर के लोगों को भी मैसेज मिलता है और बाहर से जो जाते हैं उन्हें भी एक मैसेज हम लोग देते हैं। हम सब इस दुनिया में यात्री हैं, हमें इस दुनिया में कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना है। गलतियाँ सबसे होता है, लेकिन उस गलती से हमें सुधार लाना है। हम लोग कुछ स्किल्स ट्रेनिंग भी देने के लिए हम लोग कोशिश किया है, कोशिश कर रहे हैं और मैं आशा करूँगी इस साल हम लोग कुछ सुचारू रूप से और करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मऊ जिला में प्रिसन मिनिस्ट्री का कार्य जिला के 5 मिशन के फादर सिस्टर्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ के फादर्स और सिस्टर्स के द्वारा
अलग अलग पर्वों में कैदी भाई बहनों से मिलकर उसे बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक शनिवार को महिला बैरिक में महिलाओं से बातचीत करना, ज़रूरत के सामान देकर, गाना और कहानी के द्वारा उनके गलत कार्यों से अवगत कराते हुए, अपने जीवन के अस्तित्व को समझते हुए और स्वीकार करते हुए अपने जीवन में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। क्रिसमस और नया साल में सभी कैदियों के साथ अलग अलग बैरिक में प्रार्थना सभा का आयोजन कर दीप जलाते हुए अपने जीवन में भी उजाला लाने का प्रोत्साहन दिया जाता है। महिलाओं से बातचीत के दौरान पता चलता है कि उनके परिवार के सदस्य उनसे मिलने नहीं आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनके परिवार को फ़ोन के द्वारा संपर्क कर मिलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। सामाजिक सेविका संस्था अमरवाणी ताजोपुर एक विशेष कार्य करती है कैदियों के साथ, जो हम कहते हैं प्रिजन मिनिस्ट्री। हम मऊ जिले के कैदियों के साथ कार्य भी करते हैं, जिन्हें हम प्रशिक्षण देकर सशक्त करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी लाते हैं। जेलर के अनुसार या उनके सहमति से हम सब कैदियों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे कि वे प्रशिक्षण लेकर अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। फिलहाल में कोविड-19 के पहले उन्हें एलईडी बल्ब का प्रशिक्षण दिया गया। प्रिजन मिनिस्ट्री एक अनोखी मिनिस्ट्री है, जिसमें टूटे हुए दिलों को फिर जीवन दे सकते हैं, खोए हुए लोगों को फिर बचा सकते हैं और समाज में उन्हें एक अच्छा नागरिक इंसान बना सकते हैं। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे ने इस कार्य को महत्व देते हुए उन्होंने अपने जीवन में बंदियों के लिए कार्य किए और वो एक बंदी के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया। इस महत्वपूर्ण बात को रोमन कैथोलिक कलीसिया ने लेते हुए बढ़ावा देती है कि प्रिजन मिनिस्ट्री एक अनोखी मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री में और अधिक लोग भाग लेते हुए खोए हुए लोगों को बचाएं और उन्हें सुरक्षित रखें, पुनः पश्चाताप करते हुए नए जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। हमारे देश में भी ये मिनिस्ट्री बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने इस मिनिस्ट्री को बढ़ावा देते हुए बहुत फादरगन, सिस्टरगन और अन्य भाई बहन इसमें शामिल हैं। वे जेल में जाना, बंदी भाइयों से बहनों से मिलना, उनकी दुख संकटों के सुनना और उन लोगों के लिए कानून व्यवस्था द्वारा न्याय दिलाना और उन्हें इस तरह नए जीवन भी प्रदान करते हैं। और हमारे फादरगन, सिस्टरगन, अन्य भाई बहन इस तरह इस मिनिस्ट्री को बढ़ावा देते हुए वे इन बंदी भाई बहनों के लिए त्याग, तपस्या, प्रार्थना भी करते हैं। हमारे वाराणसी धर्म प्रांत में भी ये मिनिस्ट्री बहुत अच्छी तरह कार्य करता है। हमारे बिशप स्वामी जी, बिशप यूजिन जोसेफ ने हम लोगों को हमेशा ये मार्गदर्शन करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि इस मिनिस्ट्री को और अच्छी तरह करें। हमारे वाराणसी धर्म प्रांत में 7 डिस्ट्रिक्ट जेल हैं, 1 सेंट्रल जेल है। इन सारे जेल में हमारे फादरगन, सिस्टरगन और भाई बहन कार्य करते हैं। विशेष रूप से वाराणसी, मऊ, गाजीपुर में जो जेल हैं, इनमें हमारे फादरगन, सिस्टरगन सप्ताह में 1 दिन जाते हैं, इन भाई बहनों से मिलते हैं और उनकी दुख संकटों को दूर करते हैं। साथ ही साथ इन लोगों को कानून व्यवस्था के द्वारा न्याय भी दिलाते हैं। हम लोगों ने इन अधिकारियों के साथ मिलकर इन भाई बहनों के लिए
बहुत कुछ कार्य किए हैं। हमने बहुत भाई बहनों को न्याय भी दिलाए हैं और इन भाई बहनों की घर तक पहुंचकर उनकी घर वालों को भी मदद की है और टूटे हुए रिश्ता को पुनः उसी में नया जीवन लाने के लिए हम लोग कार्य किए हैं। इस तरह बंदी भाई बहनों की परिवारजनों के लिए भी हम लोग मदद करते हैं। इनमें से कुछ भाई बहनों की बच्चों को भी हम प्रेरित करते हैं और उनकी पढ़ाई के लिए भी हम लोग मदद करते हैं और इन बच्चों को अच्छा जीवन जीने के लिए हम लोग भी कार्य करते हैं। इस तरह वाराणसी धर्म प्रांत में हमारे फादरगण, सिस्टरगण और भाई बहन सब मिलकर ये प्रिजन मिनिस्ट्री को अच्छी तरह करते हैं और सारे हमारे पल्लीवासी विशेष रूप से महिला संघ इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। छोटी छोटी त्याग तपस्या द्वारा इन भाई बहनों को मदद करते हैं और वे समय समय पे इस जेल में जाकर इन भाई बहनों से मिलकर उन्हें प्रेरित करते हैं। इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग प्रभु की कृपा से हमारे बिशप स्वामी की मार्गदर्शन से मिनिस्ट्री को अच्छी तरह करते हैं। इस वक्त मैं मेरे टीम की सारे फादरगण, सिस्टरगण और भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान देते हैं। त्याग तपस्या द्वारा, प्रार्थना में जीवन द्वारा इस कार्य और अच्छी तरह आगे बढ़ने के लिए वे मदद करते हैं। इसलिए मैं इन सब को धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप भी हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु की कृपा से इस कार्य को और अच्छी तरह कर सकें, लोगों के जीवन में नयापन ला सकें और खोए हुए जीवन को पुनः पाने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकें, कानून व्यवस्था के द्वारा सारे लोगों को न्याय दिला सकें। आप सबको धन्यवाद। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे